का निकाह हुआ। अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल और लड़के की उम्र अल्लाह के नबी की उम्र 20-25 साल है। आपने 25 साल से लेकर नबूवत तक, नबूवत के बाद तक मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी पूरी जवानी एक मोहम्मद औरत के साथ बिता दिया आपने। है दुनिया के अंदर कोई माए का लाल ऐसा जवान जो अपनी भरी जवानी को एक मोहम्मद औरत के साथ कुर्बान कर दे, जिंदगी बिता दे? नहीं कर सकता। आज के जमाने में अगर किसी जवान को कहा जाए कि वो मुतल्लका औरत है और तुम तो बड़े खूबसूरत हो, यू लुक लाइक वेरी हैंडसम, यू लुक लाइक सलमान खान, बड़े खूबसूरत हो, लेकिन वो जो तुम्हारा निकाह होने वाला उस औरत से, वो औरत मुतल्लका है, करोगे? वो कहेगा कि मैं ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन उस औरत से नहीं करूंगा। यही कहेगा। हम नहीं करेंगे निकाह, कहीं और करें। क्यों? आई एम लुक लाइक हैंडसम, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं जॉब होल्डर, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, खपाची भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये डिमांड होता। कुर्बान जाइए हमारे नबी पर। कामयाब सक्सेस बिजनेसमैन है, 25 साल की उम्र में मोहम्मद, बड़े ताजिर हैं आप अलैहिस्सलाम, नबी नहीं बने थे, लेकिन आपने एक मोहम्मद औरत से निकाह किया। तो बहरे इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। अगर एतराज है कि भाई 40 शादियां की तो आप हमारे हिंदू भाई श्री कृष्ण जी की 1600 बीवी, 1623 बीवियां थी। वो तो छोड़िए, श्री रामचंद्र जी की खुद एक अम्मी अपनी थी, 2 अम्मी सौतेली थी, कौशल्या, सुमित्रा, कई राजा दशरथ की 3 बीवी थी। तो इसको इशू बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। हमारे भारत के अंदर बहुत, उस राजा का नाम मैं भूल गया हूँ, मैं कई जगह पे मैंने तारीख में पढ़कर उसको बयान भी किया है कि इस देश के अंदर एक राजा तो ऐसा गुजरा है कि जिसकी 360 बीवियां थी, और पता वो क्या करता था? अगर किसी बीवी की नाक पसंद नहीं है, सर्जरी करने वाला डॉक्टर रहता था और उसको कहता था इसकी सर्जरी करके इसकी नाक ऐसी बना कर लेकर आओ। ऐसे आई बादशाह, राजा महाराजा गुजरे जिनकी बीवियों के पता नहीं। 94 बीवी अभी जाइए मेघालय में, आज है वो मुखिया मौजूद, 94 बीवी है उसकी, 94 बीवी, 150-200 बच्चे उसके, खुद का स्कूल है उनका, उसके स्कूल में उसी का बच्चा पढ़ता, और किसी का नहीं, अपने स्कूल बनाए। स्कूल में लेके जाता था एडमिशन कराने, सर माफी मांगता हूँ, आपके स्कूल से मेरा स्कूल फुल हो गया, दूसरे स्कूल में जाइए। उन्हें कहा कि नहीं हम खुद ही स्कूल बनाते, अपने घर में अपना स्कूल बनाए। 94 बीवी, लीजिए अब क्या कीजिएगा, मुखिया है मेघालय के अंदर, वहां का मुखिया। तो ये कोई मैटर, ये कोई इशू नहीं है भाई, कौन कितनी बीवी कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है नहीं है, ये कोई इशू नहीं। खामखा इशू बनाते हैं, मोहम्मद तो ये थे, फला तो ये थे। खुदा के वास्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह का एतराज करना गलत बात है। अगर कोई हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध की तरफ से होता है तो वो भी गलत है। मेरे भाइयों, कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियां बैठी हुई है, उनकी बात अभी आपके सामने आनी बाकी, और ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों का सद्जवाब जभी होगा जब हम तालीम पर मेहनत करेंगे, एजुकेशन पर मेहनत करेंगे, पढ़े लिखे बनना है, अंधभक्त नहीं बनना। न हिंदू के बच्चों को न मुसलमान के बच्चों को पढ़िएगा लिखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको जानकारी हासिल होगी कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही था कौन गलत था। आज तक मैंने श्री रामचंद्र जी को गलत नहीं कहा, मैं कहता हूँ तो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, अच्छे कार्य है उन्होंने कभी भी किसी को परेशान नहीं, अच्छे मार्गदर्शन के लिए आए थे श्री कृष्ण जी इस जमीन के ऊपर विष्णु के 8वें अवतार लेकर। इसलिए कि ईश्वर का एक संविधान है, वो कहता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। इस जमीन के ऊपर जहाँ पर सिस्टम बिगड़ता है तो ईश्वर आता है। आपका अकीदा है ना हिंदू भाइयों, आपका कॉन्सेप्ट है। मैं आज तक किसी भी देवी देवताओं को मैंने बुरा नहीं कहा, कहना भी नहीं चाहिए। अगर आपका अकीदा अच्छा है तो आप स्वर्ग में जाएं, मेरा अकीदा अच्छा है तो मैं जन्नत में जाऊं। आप गलत है तो आप मर जाओगे नरक में। हमारा अकीदा अगर ठीक नहीं है तो हम मर जाएंगे, अपने जहन्नम में चले जाएंगे।
लेकिन शास्त्र भी कोई चीज होती, धार्मिक ग्रंथ भी कोई चीज होती, पढ़िए उसके अंदर सच्चाई लिखी हुई। नेताओं के पीछे मत पड़िए, यूनिटी बनाओ भारत के मुसलमानों, भारत के हिंदुओं, इस देश के अंदर मिलकर काम करो। मैं दिल से सलाम करता हूं उन सनातन धर्मी भाइयों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दिन रात एक मेहनत की। इसलिए ईश्वर कहता है कि हे ब्रह्मगति शांति सत्संगति दान विचारतोषा, क्या आप ईश्वर के अच्छे विशेषताओं को सुनिए उस जगह पर जहां पर उनका नाम लिया जाता है, जहां पर उनका चर्चा होता है। बड़े बड़े पुराने अपने आप को कहते हैं कि मैं तो भविष्यवाणी करने वाला, मैं बताने वाला हूं कल क्या होने वाला है। बकवास है वो बकवास, एक अंदाजा होता है। शास्त्र की रोशनी में जो बात सामने आए वही सही है, कोई की बात नहीं बता सकता। अगर कोई कल की बात बताने वाला होता तो पूछे धीरेन्द्र शास्त्री से कितना बड़ा हादसा उड़ीसा के अंदर हुआ, क्यों नहीं आपने रोका? वो बोलते हमको मालूम था, हमको मालूम था वहाँ ट्रेन टकराने वाली है, तो आप सो रहे थे, आप फौरन फोन लगाते, अरे खड़क डिवीजन को फोन लगाओ तो ट्रेन आपस में गुडमुड होने वाली है। वो क्या बोल रहे थे कि नहीं, जैसे महाभारत को श्री कृष्ण जी को पता होने के बावजूद भी नहीं रोक पाए। अरे कोशिश की थी रोकने की श्री अर्जुन ने, ये कृष्ण जी ने बहुत समझाया था। आप समझाना तो दूर की बात, आपको पता चला कि भाई 2 ट्रेनें रुकने वाली मिलने वाली, आप सो गए आराम से एकदम बिल्कुल खाकर तकिया लगा एयर कंडीशन में। इसका मतलब आप देशद्रोही हैं, आपको देश की प्रॉपर्टी से, देश के इंसानों से प्यार नहीं है। इनकी बातों पर आने की जरूरत नहीं है। ये अपनी दुकान चलाने के लिए एक हवा बनाए, अपनी दुकान चलाने के लिए, वरना ईश्वर के अलावा इस धरती के ऊपर कोई किसी की बात को नहीं जानता। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ ईश्वर के तरफ से कुछ बातें वादे कर दी जाती है, हमारे वैसी पहुंच होनी चाहिए, वैसे ईश्वर से कनेक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ उसको इल्मे कश्फ बोलते हैं। जब आप अल्लाह से करीब हो जाते हैं, लो अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीजों के बारे में आपको खबर कर देता है कि ऐसा होने वाला, लेकिन गैब की बात